सभी को सादर नमस्कार। आप सभी के अंदर समाहित उस दिव्यता को, उस प्रकाश को नमन जो आपकी आंतरिक ऊर्जा और जिजीविषा का स्रोत है। प्रस्तुत है एक नई सीरीज निनाद, कुछ फिक्र और थोड़ा सा जिक्र, जिसमें हम जीवन से जुड़ी बातों की फिक्र और उसका जिक्र करेंगे। और आज का निनाद समर्पित है देवी को, स्त्री को, महिला को, फेमिनिटी को और आपको। सबसे पहले एक प्रश्न कि आपाधापी से भरे इस जीवन में क्या हम त्योहारों को सही रूप में मनाते हैं या मात्र उतना ही करते हैं जो बाजार ने या मीडिया ने हमें सिखा दिया। तो आइए फिक्र करते हैं कि आज एक बच्ची, एक लड़की, नारी, स्त्री, बेटी, माँ किस तरह से प्रेरित और सामर्थ्यवान रह सके कि जीवन के किसी भी मोड़ पर आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सके। आजकल नवरात्र का त्यौहार है और उत्सव की धूम है। और ये धूम किस तरह की है? अखबार खोलिए तो कई पन्ने एडवर्टीजमेंट से भरे पड़े हैं। 50% to 80% ऑफ का आकर्षण हमको वशीभूत कर देता है और हम निकल पड़ते हैं शॉपिंग पर। टीवी या फोन खोलें तो गरबा की धूम है, देवी के पंडाल हैं, तरह तरह की व्यंजन की रेसिपी है, फैशन है, एग्जीबिशन है, रेले हैं, मेले हैं। सब ठीक है, कोई बुराई नहीं। जीवन में धूमधाम तो होनी ही चाहिए। पर इन सब से अलग क्या हमने कभी 9 देवियों के स्वरूपों पर निगाह डाली है? क्या व्रत त्योहार करते हुए हमारे मन में ये प्रश्न हुआ है कि देवी एक ही क्यों नहीं, 9 क्यों? क्या है ये 9 देवियाँ? आइए आज समझते हैं। पहली देवी शैलपुत्री। नारी का पहला रूप एक पुत्री का ही होता है। यह देवी बाल्यावस्था की प्रतीक है जो जन्म से 10 वर्ष तक की आयु की होती है। यह फॉर्मेटिव ईयर का फेज है जिसमें सरलता, धैर्यता और जिज्ञासाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पर क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम किसी जल्दी में नहीं हैं? क्या हमारे बच्चों का बचपन छोटा नहीं हो गया है? तो शैल की स्थिरता और मजबूती की नींव यहीं पर जाती है। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति, परमात्मा, सार्वभौमिक चेतना, और चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली। यह अवस्था 11 से लेकर 15 वर्ष तक के बीच की होती है जो तप और साधना का प्रतीक है। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये अवस्था संयम, डिसिप्लिन और मेहनत कर पढ़ाई करने की है। यह अवस्था एडोलेसेंट की अवस्था है जब शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। अगर हम देवी ब्रह्मचारिणी को देखें तो हम पाएंगे कि उनके हाथ में कमंडल है, कोई शस्त्र नहीं है, और यही कमंडल तप और साधना का प्रतीक है। तीसरी देवी चंद्रघंटा। रूप, साहस और वीरता का प्रतीक। यह 16 से लेकर 20 वर्ष तक की आयु की द्योतक है जो आत्मरक्षा और आत्मविश्वास को जागृत करने की अवस्था है। देवी का यह स्वरूप पूर्णतया साहस और वीरता को डिपिक्ट करता है। चौथी देवी कुष्मांडा जो सृजन का प्रतीक है। यह देवी 21 से 25 वर्ष तक की अवस्था दर्शाती है। यह परफेक्ट रिप्रोडक्टिव फेज होता है और करियर वुमन के लिए भी सृजनात्मकता का सहारा लेकर अपने करियर का लक्ष्य निर्धारित करना और उसको पाना इसी फेज में होता है। पांचवी देवी स्कंद माता। मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है। 26 से 35 वर्ष तक की अवस्था की प्रतीक यह देवी हमको बताती है कि शैलपुत्री की सादगी और जिज्ञासा के बाद ब्रह्मचारिणी का तपस्वी जीवन, चंद्रघंटा की वीरता, कुष्मांडा की प्रजनन शक्ति के बाद यह वो रूप है कि जब स्त्री का रूप वात्सल्य और प्रेम से ओतप्रोत होता है। छठवीं देवी कात्यायनी जो स्थिरता और साहस का प्रतीक है। 36 से 45 वर्ष तक की अवस्था एक माँ के रूप के बाद बच्चों के लालन पालन में उसके विविध रूप में उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करने को दर्शाती है। और देवी कात्यायनी उसी बलशाली स्त्री का प्रतीक है जो सम विषम परिस्थितियों में अपने बच्चों का, अपने परिवार का पोषण करती है, नेगेटिव शक्तियों से लड़ती है और जीवन और परिवार को सुदृढ़ रखती है। सातवीं देवी कालरात्रि जो 46 से 55 वर्ष तक की अवस्था दर्शाती है। इस अवस्था तक नारी परिपक्व हो जाती है। उसके जीवन के अनुभव उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस और बल देते हैं। वे अपने परिवार के रक्षण के लिए अपनी सामर्थ्य से भी अधिक रौद्र तक हो जाती है। उसकी असीमित शक्ति उसका हथियार है। और यही अवस्था है जब नारी मेनोपॉजल फेज में आती है। उसकी शक्ति, शारीरिक शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, रूप थोड़ा कम हो जाता है,
परंतु मानसिक शक्ति में उसका कोई सानी नहीं। 8वीं देवी महागौरी कहलाती है, जो 65 से 56 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह परिपक्वता का प्रतीक है। इस अवस्था में वह मार्गदर्शक बन जाती है। वह पवित्रता और शांति का प्रतीक भी है। और 9वीं देवी सिद्धिदात्री, जो ज्ञान और मोक्ष की प्रतीक की अवस्था है, अर्थात 66 वर्ष से लेकर जीवन के अंत तक स्त्री का रूप सिद्धि प्रदान करने वाला हो जाता है। उसके समक्ष अन्य सभी याचक हैं और वो दानकर्ता देवी है। आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान का प्रतीक। आज का निनाद कहता है कि बाहरी धूमधाम के साथ हम त्योहारों को आंतरिक रूप से भी मनाएं। हमारे देश के त्योहार बहुत साइंटिफिक हैं, साइकोलॉजिकली हमको बहुत पुष्ट करते हैं, समृद्ध करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जीवन की राह दिखाते हैं। तो निनाद आपसे कहता है, नवरात्र बनाना कितना सुखद और आनंददायक होगा जब हम अपने जीवन को इन 9 चरणों में रखकर जीवन पर्यंत नवरात्र की भावना में डूबे रहेंगे। आपके अंदर विद्यमान दैवीय गुण को एक बार फिर नमन। निनाद कुछ फिक्र और थोड़े से जिक्र के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।